Hello everyone. Today we discussed about the dienes, in which we discuss about cumulative dienes या संचयी डाइन। संचयी डाइन क्या होती है? तो संचयी डाइइन अथवा एलीन बहुत ही क्रियाशील डाइन होती हैं। इनके सरलतम सदस्यों को हम निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 1,2,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन को हम ठोस KOH के साथ जब हम गर्म करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है हमें 2,3 डाई ब्रोमोप्रोपीन। फिर इसको जब हम मेथेनॉल विलयन में जिंक चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाता है ZnBr2 निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होती है एलीन। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन को जब गर्म किया जाता है तो रबड़ जैसा यौगिक अथवा बहुलक बनता है। तो ये क्या है ब्यूटाडाइन। इसको सोडियम की प्रेजेंस से जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा पॉलीमर। यह अभिक्रिया कौन से मेथड से संपन्न होती है मुक्त मूलक मैकेनिज्म के द्वारा। इसमें क्या होता है जब सोडियम फ्री रेडिकल जब ब्यूटाडाइन के पास आता है सोडियम प्लस आयन तो किस में कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर वापस से ये ब्यूटाडाइन से क्रिया करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा और इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से एन ब्यूटाडाइन अणु सोडियम के साथ क्रिया करके निम्न प्रकार से पॉलीमर बना लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया आइसोप्रीन से भी होती है और आइसोप्रीन के बहुलीकरण से बने हुए पोली आइसोप्रीन के गुण संरचना प्राकृतिक रबड़ जैसे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं ब्यूना रबड़। ये क्या है आइसोप्रीन। इसके एन मॉलिक्यूल सोडियम की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है पोली आइसोप्रीन। ब्यूटाडाइन तथा आइसोप्रीन के बहुलीकरण से बने हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण संश्लेषित रबड़ एवं उपयोग उनके निम्न हैं। सबसे पहले हम देखें ब्यूना एस। तो सोडियम की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन तथा स्टाइरीन के मिश्रित बहुलीकरण से बना हुआ उत्पाद क्या कहलाता है ब्यूना एस। स्टाइरीन व ब्यूटाडाइन से बनने के कारण इस रबड़ को हम क्या कहते हैं SBr। स्टाइरीन को S, ब्यूटाडाइन को B और रबड़ को R से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं SBr। तो ब्यूटाडाइन के एन मोलिक्यूल स्टाइरिन के एन मोलिक्यूल के साथ सोडियम की प्रेजेंस में क्रिया करके क्या बनाते हैं ब्यूना एस। ब्यूना एस का प्रमुख उपयोग क्या होता है स्वचालित वाहनों के टायर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ब्यूना एन। यदि ब्यूटाडाइन का सह बहुलीकरण वाइनिल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल के साथ करवाया जाए तो बना हुआ बहुलक ब्यूना एन कहलाता है। एक्रिलोनाइट्रेट से बने सामान्य उपयोग के इस रबड़ को GRA जनरल पर्पस रबड़ एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। ये एक्रिलोनाइट्राइल के एन मॉलिक्यूल से क्रिया करके क्या बनाता है GRA या ब्यूना एन। यह एक दृढ़ ऊष्मारोधी तथा कार्बनिक विलायकों के प्रति उदासीन होता है। अब हम देखेंगे नियोप्रीन। यह भी प्राकृतिक रबड़ के समान ही होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है जबकि नियोप्रीन क्लोरीन आइसोप्रीन के मेथल समूह के स्थान पर क्लोरीन परमाणु का बहुलक होता है। ये क्या होता है क्लोरोप्रीन। इसके एन मॉलिक्यूल क्रिया करके क्या बनाते हैं पॉली क्लोरोपीन या नियोप्रीन। इसका उपयोग संचार पेटी प्रिंटिंग रील तेल व पेट्रोल को ले जाने वाली नलियां बनाने में किया जाता है। अब हम देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। संयुग्मित डाइनें अपेक्षा से अधिक स्थायी होती है और इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता कम होती है। इसकी पुष्टि इनकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्माओं के मान से होती है। जब 1 ब्यूटीन का गर्म किया जाता है किस में कन्वर्ट होता है ये ब्यूटेन में और यहाँ डेल्टा H का मान कितना आता है -30.3 किलो कैलोरी प्रति मोल। इस अभिक्रिया में CH2 डबल बॉन्ड CH समूह का हाइड्रोजनीकरण होता है।
1,3 ब्यूटाडाइन में इस प्रकार के 2 समूह हैं, अतः इसके हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान 60.6 किलो कैलोरी प्रति मोल होना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह मान 57.1 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, अर्थात 1,3 ब्यूटाडाइन अपेक्षा से 3.5 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक स्थायी है। 1,3 ब्यूटाडाइन ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्यूटेन में, और डेल्टा एच का कितना मान आता है, -57.1 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब है 1,2 अथवा 1,4 योग। किसी संयुग्मित डाइन के एक अणु के साथ जब किसी अणु की योगात्मक क्रिया होती है तो 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, 1,2 या 1,4 योगात्पाद। ये है 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड और 3 पोजीशन पे। जब ये XY से क्रिया करेगा तो ये वाला 1,2 योगात्पाद बनता है और 1,4। तो ये 1,2 अथवा 1,4 योगात्पाद उत्पाद XY के एक और अणु के साथ योगात्मक क्रिया करके संतृप्त यौगिक बना लेते हैं। ये बना, इस प्रकार से हो जाएगा। ये 1,4 वाला ये भी XY से क्रिया करके इस प्रकार से योगात्मक बना लेता है। तो 1,2 अथवा तथा 1,4 योगात्मक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन संयुग्मित डाइन पर H2X2 या हाइड्रोजन हैलाइड आदि अणुओं का योग इस प्रकार से होता है कि उसमें जुड़ने वाले अणु का धनावेशित भाग या इलेक्ट्रोफाइल डाइन अणु के प्रहार करके एक कार्बोकैटायन बनाता है, जो कि अनुनाद द्वारा क्या होता है, स्थायीकृत। इसकी दोनों अनुनादी संरचनाओं में 2 कार्बन परमाणु C2 और C4 पर क्या आता है, धनावेश। अतः जो X माइनस है वो कार्बन परमाणु की संख्या 2 पर या 4 पर किसी भी स्थान पर जुड़ सकता है। अतः 1,2 अथवा 1,4 दोनों प्रकार के योगात्मक बनेंगे। जैसे हम यहाँ देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये हैलाइड आयन के साथ क्रिया करके यहाँ पर क्या होगा, मंद होगी ये वाली स्टेप, और यहाँ क्या होगा, CH2, यहाँ से ये वाला प्लस और यहाँ माइनस जुड़ जाएंगे। अब यहाँ 2 पे क्या आ जाएगा, प्लस आवेश, और इधर क्या आ जाएगा, 4 पे प्लस आवेश अनुनाद के कारण, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये जो अनुनादी संकर है ये तीव्रता से Y माइनस के साथ क्रिया करके इस प्रकार से 1,2 या 1,4 योगात्पाद बना लेता है। इलेक्ट्रॉन से ही अभिकर्मक का मूल प्रहार सर्वप्रथम या सदैव प्रथम कार्बन पर ही होता है, द्वितीय कार्बन परमाणु पर नहीं, क्योंकि उस स्थिति में अनुनादित न होने वाला प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है जो कि स्थायी नहीं होता है, अतः वह नहीं बनेगा। जैसे कि हम यहाँ देखें, यहाँ अगर इस तरह से बॉन्ड टूटे तो क्या होगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा तो ये X प्लस कहाँ जुड़ेगा, 2 नंबर की पोजीशन पे, और कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, प्राइमरी, जो कि अस्थायी होता है। 1,2 व 1,4 योगात्पाद उत्पाद कितना बने यह अभिक्रिया के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उच्च ताप पर अभिक्रिया कराने पे मुख्य उत्पाद के रूप में 1,4 उत्पाद बनता है, जबकि कम ताप पर 1,2 ही मुख्य उत्पाद होता है। इसका कारण यह है कि 1,2 उत्पाद की तुलना में 1,4 उत्पाद अधिक स्थायी होता है, लेकिन उसकी सक्रियण ऊर्जा उच्च होती है, अतः यह उच्च ताप पर ही बनता है। जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन HBr से क्रिया निम्न प्रकार से होती है। यह है 1,3 ब्यूटाडाइन, -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनेगा, 1,2 योगात्पाद 80% बनता है, जबकि 1,4 20%, जबकि टेम्परेचर कितना कर दीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1,2 तो बनेगा 20% और 1,4 कितना बनता है 80%। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिक ताप पर 1,4 योगात्पाद बनता है और कम ताप पर 1,2 योगात्पाद बनता है।
तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कम ताप पर मुख्य उत्पाद कौन सा बना, 1,2 योग वाला, जबकि उच्च ताप पर इसके विपरीत है। और निम्न ताप वाला उत्पाद मिश्रण भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर वही उत्पाद मिश्रण देता है जो कि डाइन व HBr की क्रिया से 40 डिग्री सेंटीग्रेड अभिक्रिया कराने से प्राप्त होता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि 1,4 योगात पर 1,2 की तुलना में अधिक स्थायी है। इसलिए गर्म करने पर 1,2 उत्पाद तेजी से 1,4 में परिवर्तित होता है और वही साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। निम्न ताप -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1,2 उत्पाद 80% बनने का कारण यह है कि यह उत्पाद तेजी से बनता है, क्योंकि इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है, कम। इसे हम निम्न चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। y एक्सिस पे क्या है इसकी स्थितिज ऊर्जा और x एक्सिस पे अभिक्रिया की प्रकृति। तो ये है 1,3 ब्यूटाडाइन की क्रिया जब हम HBr से करता है तो निम्न प्रकार से अनुनादी ये संकर प्राप्त होता है, जिसमें कि 1,2 और 1,4 अनुनादी संरचनाओं के रूप में सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है। तो 1,2 उत्पाद की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होती है और यहाँ पर जो 1,4 वाला है उसकी उस वाले की एक्टिवेशन एनर्जी का मान अधिक होता है। तो हम यहाँ देखिए अधिक ताप पर यह एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त होती है, जबकि कम ताप पर ये वाली प्राप्त होती है। तो कम ताप पर 1,2 उत्पाद बनता है और अधिक ताप पर 1,4 उत्पाद हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसकी प्रमुख अभिक्रिया क्या है कि जो ब्यूटीन है 1 ब्यूटीन और यह है 2 ब्यूटीन, ये H2 के साथ क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्यूटेन में। और ये 1,3 ब्यूटाडाइन है वो H2 के साथ क्रिया करके 1 ब्यूटीन में, Cl2 से क्रिया करके क्या हो जाता है 3,4 क्लोरो 1 ब्यूटीन में, या 1,4 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन। HBr से योग करके क्या बनाएगा 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन और साथ में 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। और यदि Cl2 से क्रिया करवाई जाए वापस से इसी की तो क्या प्राप्त होगा हमें 1, 2, 3, 4 टेट्रा क्लोरो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से इसकी कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया। अब हम देखेंगे इसकी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। तो संयुग्मित डाइन मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा भी योगात्मक अभिक्रिया करके 1,2 व 1,4 योगात्पाद बनाती हैं। यह अभिक्रिया परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। BrCCl3 तथा 1,3 ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। ये क्या है ब्यूटाडाइन, इसकी क्रिया BrCCl3 के साथ बेंजोइल परोक्साइड के प्रेजेंस में करने पर निम्न प्रकार से उत्पाद प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि क्या है, सर्वप्रथम क्या होगा परोक्साइड के विघटन से मुक्त मूलक का बनना और श्रृंखला अभिक्रिया का आरंभ होना। यह है बेंजोइल पेरोक्साइड या ROR जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनाता है। मुक्त मूलकों का उदासीन अणु से क्रिया करके नए मुक्त मूलक बनाना इस श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। जैसे ये फ्री रेडिकल है, ये BrCCl3 के साथ क्रिया करके ROBr बनाता है और CCl3 फ्री रेडिकल बनता है। फिर ये CCl3 फ्री रेडिकल 1,3 ब्यूटाडाइन से क्रिया करके फ्री रेडिकल बनाता है और इसका अनुनाद द्वारा निम्न प्रकार से स्थायीकरण हो जाता है। ये फ्री रेडिकल है, फिर ये वाला बॉन्ड तो ये वाला फ्री रेडिकल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो अनुनादी संकर है वो निम्न प्रकार से प्राप्त हमें होता है। इस अनुनादी संकर की क्रिया जब हम BrCCl3 के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें 1,4 योगात्पाद, साथ में 1,2 योगात्पाद। अंत में दो मुक्त मूलक मिलकर उदासीन अणु बनाकर इस क्रिया को समाप्त करते हैं। यहाँ Br फ्री रेडिकल है, RO फ्री रेडिकल है जो कि आपस में क्रिया करा के क्या बना लेते हैं ROBr। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखेंगे इसकी ओजोनी अपघटन, ओजोनोलिसिस। तो संयुग्मित डाइन
कि ओजोनी अपघटन से कार्बोनिल यौगिकों के 2 अणु व डाई कार्बोनिल यौगिकों का एक अणु बनता है। यह है संयुग्मित डाइन। इसका जब हम ओजोनी अपघटन करते हैं तो यहाँ C डबल बॉन्ड O, इधर से भी C डबल बॉन्ड O, मतलब कि ये डाई कार्बोनिल अणु प्राप्त होता है और इधर कार्बोनिल अणु। जैसे हम यहाँ देखें 1,3-ब्यूटाडाइन जब O3 के साथ क्रिया करता है H2 और जिंक की नेक्स्ट स्टेप में जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ कीटोन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर डाई कीटोन और ये कीटोन, जबकि आइसोप्रीन के ओजोनी अपघटन पर फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु साथ में पाइरुविक एल्डिहाइड का एक अणु बनता है। जैसे ये क्या आइसोप्रीन, इसका जब ओजोनोलिसिस करवा के जल अपघटन करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड 2 अणु तो, और एक अणु किसका प्राप्त होता है, पाइरुविक एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से संयुग्मित डायनों का क्या होता है, ओजोनी अपघटन। थैंक यू।